मिस्टर अशोक शर्मा पिछले 7 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी खुशी अब 25 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। खुशी अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर अशोक जी को कोई बेटा होता तो वो भी इतना नहीं करता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे अशोक जी खुशी के पापा नहीं, उसके बेटे हैं। खुशी की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पापा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना, छोटे बच्चे की तरह बहला फुसला के दवाई खिलाना और बहुत कुछ ऐसा जो माँ अपने बच्चे के लिए करती है। ठीक ऐसा ही कुछ बर्ताव खुशी का अपने पापा के प्रति था। खुशी के पापा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब खुशी उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन खुशी के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को खुशी के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना। पापा की ऐसी शरारतें भी खुशी पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन खुशी उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए पापा किचन से चले जाते। फिर खुशी उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन खुशी के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे अशोक जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम नीरज सिंह था। उम्र उनकी 55-56 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह अशोक जी और खुशी से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा और अब नीरज सिंह अपनी बीवी के साथ अशोक जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन नीरज सिंह अशोक जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह नीरज सिंह के साथ तो कभी नीरज सिंह और उनकी बीवी खुशी और अशोक जी के साथ डिनर किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान नीरज सिंह ने कहा कि आप और खुशी अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। खुशी सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, अशोक जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब खुशी ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं, नीरज सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। अशोक जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह नीरज सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? नीरज सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही विदेश में रहते हैं। कुछ दिन बीते। अशोक जी ने नीरज सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि नीरज सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। नीरज सिंह, अशोक जी और खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही नीरज सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, खुशी बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। अशोक जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। नीरज सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। खुशी उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अशोक जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए खुशी से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? खुशी ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई।
जिसे नीरज सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह खुशी बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम अशोक जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब अशोक जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम न बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है, और मैं यह फक्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? नीरज सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। अशोक की यह बात सुन के नीरज की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने खुशी के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि तुम एक बेटी हो।